दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी सामान्य भूगोल की जीएस पॉइंटर की क्लास चल रही थी। आज हमारा उसका पार्ट 5 है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन में। नदियों के किनारे स्थित नगर, झीलें और जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की वर्षा, भारत की मिट्टियों के प्रकार, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि और सिंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, वन लाइनर के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आज उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और आने वाले सभी एग्जामों की जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, पुलिस, आरओ या यूपीएसआई, इस प्रकार के सभी एग्जामों में यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों से। नदियों के किनारे स्थित नगर। तो जैसे कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तर काशी। लेह अवस्थित है किसके किनारे? सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। देखते हैं अगले पेज की तरफ। और तब तक आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर भी कर दें। तो देखते हैं यहाँ पर हमको सही मिलान देखना है और यह एक तरीके के से सही मिलान पहले से ही है, तो सिर्फ हमको क्वेश्चन के रूप में देखना है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसा है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कटक जो उड़ीसा में पड़ता है महानदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम पुनः देख लेते हैं कि शायद एक दो रिपीट हो जाएं। लेह किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। कानपुर गंगा नदी के। श्रावस्ती रावी नदी के तट पर। कोटा चंबल नदी के तट पर। पटना गंगा नदी के तट पर। वाराणसी गंगा नदी के तट पर। गया फाल्गु नदी के तट पर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। मथुरा यमुना नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो असम में पड़ता है। पुणे मुला मुथा नदी के तट पर। चेन्नई अड्यार नदी के तट पर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर। नेल्लौर पेन्नेरू नदी के तट पर। तंजावुर कावेरी नदी के तट पर। संबलपुर महानदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। नासिक गोदावरी नदी के तट पर। फतेहपुर गंगा नदी के तट पर। सूरत ताप्ती नदी के तट पर। तिलैया बराकर नदी के तट पर। कटक महानदी। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। इटावा यमुना नदी के तट पर। मंगलौर नेत्रवती नदी के तट पर। विदिशा बेतवा नदी के तट पर। प्रयागराज गंगा व यमुना नदी के तट पर।
रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के तट पर, देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के तट पर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदी के तट पर। आगे देखते हैं, ओरछा बेतवा नदी के तट पर, भरूच नर्मदा नदी के तट पर, अयोध्या सरयू या घाघरा नदी के तट पर, विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के तट पर, रावतभाटा चंबल नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, मंडी व्यास नदी के तट पर। आगे देखते हैं, भुवनेश्वर महानदी के तट पर स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, बलिया गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, बेंगलुरु ब्रस भागवती नदी के तट पर, हाजीपुर गंडक नदी के तट पर, आगरा यमुना नदी के तट पर, भागलपुर गंगा नदी के तट पर, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, सांची बेतवा नदी के तट पर। देखते हैं अगले, मुंगेर गंगा नदी के तट पर, ग्वालियर चंबल नदी के तट पर, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, चंबा रावी नदी के तट पर, गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर, नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर, मदुरै वैगई नदी के तट पर, हावड़ा हुगली नदी के तट पर, अजमेर लूनी नदी के तट पर। देखते हैं आगे, यहाँ पर सभी हमने नदियों के किनारे स्थित नगरों पर चर्चा की और बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ। प्रपात और झीलें। देखते हैं कौन सा कहाँ जलप्रपात है और झील। तो हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और स्पेशल यदि आप जलप्रपात पर वीडियो देखना चाहते हैं विद इमेज, तो हमने पिछली क्लासों में जलप्रपात से संबंधित सभी जलप्रपात पढ़ाए हैं विद इमेज के द्वारा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं चैनल पर। देखते हैं अगला प्रपात, जलप्रपात और नदी लिया गया है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के तट पर या कावेरी नदी पर। अगला देखते हैं, अगला हमारा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है कहाँ पर? शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा चित्रकूट प्रपात या चित्रकूट जलप्रपात। अगला पॉइंट, भारत में स्थित जलप्रपात दूध भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है, वह हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। अगला, भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। अगला है, विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नोहकालिकई मेघालय में। अगला, कुचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई थी। कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई थी 455 मीटर। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो कृत्रिम झील है। अगला पॉइंट है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट।
चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? ओडिशा में। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर राज्य में, जो यह तैरती हुई झील कही जाती है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो यह हो जाएगी पुलिकट। फुलहड़ झील या फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट हैं हमारे सही सुमेलित है। एक तरफ झील दी है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। जैसे लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। डल झील कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। देखते हैं आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर। और देखते हैं आगे। एक तरफ झील और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, इनका सही मिलान पहले से ही है, तो सिर्फ हमको रिवीजन करना है। अष्टामुड़ी झील केरल, पुलिकट झील तमिलनाडु, रूपकुंड झील उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, यानी कि बर्फ से जो पूरी तरीके से ढकी झील है उसका नाम घेपन है। वह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मानसून, यानी कि मानसून से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो यह कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन पर हम देखना है हमको। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण देखते हैं। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण है आर, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही भी हैं और कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण यहाँ भी दिया गया है। अभिकथन दावा है, यानी कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तर्क या कारण है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, तो ए सही है एवं आर गलत है, यानी कि हमारा कथन सही है और हमारा कारण गलत हो जाएगा। देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो हो जाएगा हमारा केरल। अगला पॉइंट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो हो जाएगा सही उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे सूखा स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा? लेह।
भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं, कौन कौन से? नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला पॉइंट, दोनों कथन सत्य हैं। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यह भी सही है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। मानसून निर्वतन इंगित होता है कहाँ? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब पर स्थित से, स्थल तल पर तापमान के बढ़ने से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सही कथन, यानी कि यह जो भी लिखा है सब सही लिखा हुआ है। पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां पछुआ हवाओं के भाग हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सभी पॉइंट हमारे वर्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से जो प्राप्त करता है हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो हो जाएगा हमारा अजमेर और शिलांग। अगला पॉइंट, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है चेन्नई में। अगला पॉइंट, भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? कोच्चि यानी कि केरल में, नंबर 2 पर कोलकाता में, नंबर 3 पटना में और फिर उसके बाद दिल्ली में, तो यह सामान्य अवरोही क्रम है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है?
आम की फसल में यह आम्र वर्षा कहाँ से संबंधित? यह कर्नाटक के क्षेत्रों से संबंधित है। जो आम की फसल पकने के समय आम्र वर्षा होती है, जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो हो जाएगा हमारा लेह। अगला पॉइंट, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है, तो कहाँ होगी सबसे कम? यानी कि कलकत्ता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली से भी कम होगी, वो होगा हमारा चेन्नई। तो इन तीनों में से चेन्नई में सबसे कम होगी। अगला पॉइंट, चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। अगला पॉइंट, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो इस प्रकार यह सभी पॉइंट के कारण इस देश को प्यासी धरती समझा जाता है। अगला पॉइंट, वह जल प्रबंधन युक्त जो भारत के लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो हो जाएगा हमारा वर्षा के जल का संचयन। अगला पॉइंट, भारत में औसत 2 मिलीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, कहाँ पर? बालोतरा में। अगला पॉइंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्ष की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, वह वर्षा का दिन होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कथन, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो बिल्कुल सही है हमारा कथन। आगे देखते हैं अगला कारण क्या कह रहा है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाती मिलेगी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी कि हमारा कथन भी सही है और कारण भी और व्याख्या भी कारण कर रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। क्या है? मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला पॉइंट, भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों में और 7 राज्यों में। अगले पॉइंट को देखते हैं। कथन दिया है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो देखते हैं क्या है इसका सही। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। तो यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। यानी कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, बाकी 8 महीनों में वर्षा नहीं होती है।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट या अगले नए टॉपिक की तरफ। शीतकालीन वर्षा पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं कौन कौन सा? पंजाब एवं तमिलनाडु। अगला पॉइंट, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला पॉइंट कथन दिया है, ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखते हैं, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो यहाँ पर दिया है ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन कारण दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है, तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में शरद के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला पॉइंट है हमारा कथन, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसमें हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। तो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2004 में की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कौन सा तट? कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला पॉइंट, हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश तट। जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है उस तट पर हुदहुद चक्रवात ने भारत को जो बहुत ही प्रभावित किया था वह आंध्र प्रदेश का तट था। अगला देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पर? यानी कि सुनामी जब आएगी उसका सेंटर हैदराबाद में स्थित है, जो सूचना सभी लोगों को प्रदान करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सही सुमेलन है। पहले से ही यह मिलान इनका हो चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको देखना है कि कौन सा है। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा कहाँ आती है? बाढ़ से कौन कौन से प्रभावित रहते हैं? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप से हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा से कौन सा? मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात से झारखंड तथा उड़ीसा क्षेत्र। यानी कि अलग अलग सभी, जो जैसे कि बाढ़ से कौन सा प्रभावित रहेगा? उत्तर प्रदेश बिहार। भूकंप से हिमालय का जो निचला वाला यानी कि शिवालिक पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है गिरिपाद क्षेत्र। सूखा से मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात से झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। और यह सूखा में मध्य, इसमें पूछा जाएगा तो राजस्थान का भी कुछ इलाका आएगा, आगरा के आसपास का। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। कथन दिया गया है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कथन, यहाँ यानी कि यह कथन नहीं, यह कारण है, गलती से यहाँ टाइप है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो हिमालय में
भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण कह रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और यदि कथन कारण दोनों पढ़ना हो, सही का आंसर निकालना हो, तो पहले हम कारण को देखते हैं। हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है, इसलिए हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप सही है या गलत है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो यहाँ सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कथन दिया है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो इन 4 राज्यों में से जो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वह ओडिशा क्षेत्र है या ओडिशा में। अगला पॉइंट, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है वह हो जाएगा हमारा कर्नाटक का पठार। अगला पॉइंट, भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह है 4 जोन में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सही सुमेलन है भुज, और एक तरफ नगर दिया है और एक तरफ भूकंप मंडल। तो नगर है भुज, भुज में कितने मंडल हैं 5, हैदराबाद में 2, श्रीनगर में 5, चेन्नई में 2,